No country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. China is the only country with hydrogen. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes. ये जो वीडियो में बोल रहे थे ये चाइना के स्पोक्स पर्सन थे। एक चाइना का जियोपॉलिटिकल टूल किट समझाता हूँ। ये 1970s की बात है, 72 टू बी प्रिसाइज। यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन पहली बार चाइना जाते हैं, चाइना और यूएस के रिलेशनशिप को लेके। बट वहीं पे डिप्लोमेटिक अपना सपोर्ट और आर्म्स और एमिनेशन का सपोर्ट देते हैं ताइवान को। जिसको नहीं पता, चाइना का और ताइवान का भी एक फड्डा है। चाइना उस समय था वीक, पेशेंट, ना मिलिट्री इतनी पावर थी, ना डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग था, तो कुछ कर नहीं पाए। तो उस समय वो रहे वीक और पेशेंट, और डिप्लोमेटिकली उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करा। देन कट टू 2021, लिथुआनिया एक कंट्री है यूरोप में। लिथुआनिया ने अलाउ करा ताइवान को ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए, जबकि एक न्यूट्रल नेम है, या तो चाइनीज ताइपे का नाम होना चाहिए या तो ताइपे, दैट्स इट। और इस पूरी सिचुएशन को तुम्हें क्या लगता है चाइना ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा होगा? जिस तरीके से 1970s में उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज राइट नाउ चाइना नोज कि वो एक तो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टोटल एम्बार्गो लगाया, ट्रेड ब्लॉकेड, अपने कस्टम सिस्टम से लिथुआनिया को बाहर कर दिया। सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए उन सारी यूरोपियन कंट्रीज में जो लिथुआनिया के पार्ट यूज करते हैं, और जब वो चाइना के अंदर आए दे फेस रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यूज करे, साइडलाइन करा लिथुआनिया को। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी सब ने प्रेशराइज करा लिथुआनिया को टू फिक्स दैट इशू। इससे चाइना का क्या पता चलता है? चाइना डोंट वांट टू आर्ग्यू, दे वांट टू मेक यू पे द प्राइस। और यही रीजन है 2025 में बिल्कुल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनको ललकार दिया। ये कोई चाइना का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर नहीं है, ये स्पोक्स पर्सन है, वक्ता है। तो ये चाइना की जो लैंग्वेज है कब चेंज हुई? जब आपके पास इकोनॉमिक पावर आती है और मिलिट्री स्ट्रेंथ, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब आपके पास पैसा आता है, यू चेंज द वे यू स्पीक। डिप्लोमेट्स देखना चाइना के 2000 में बिल्कुल पीसफुल राइस की तरह थे, और जब 2010 और 2020 के बीच में ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, एक तरीके की कॉम्बैटिव डिप्लोमेसी जो मैंने अभी समझाई थी, जो इन्होंने लिथुआनिया के साथ करी थी, उस तरीके से इनका बिहेवियर था। राइट नाउ इन 2025 ये ग्रेट पावर असर्टिवनेस है। और रही बात इंडिया की, इंडिया के लिए लेसन ये है कि भाई आईटी और आउटसोर्सिंग से ही काम नहीं चलेगा। वी नीड टू शो आवर डोमिनेंस अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, चाहे एक्सपोर्ट में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि जब भी इंडिया की तरफ से आवाज़ आती है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दो, नहीं चाहिए। वी नीड टू क्रिएट अ लेवरेज अराउंड इट कि वो खुद आके दें। और बड़े सारे लोगों को ये पता नहीं है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी सिविलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा सुपर प्राउड है, और वो अपने हिस्ट्री में जाके वहाँ से सीखती है, जो हम नहीं करते। तभी चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अर्थदंडा यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक प्रावस आपको एक सॉवरन कंट्री बनाती है। तभी समुद्रगुप्ता ने प्रयाग प्रशस्ति का नारा दिया कि भाई फोर्स से यू कैन मेक श्योर यू हैव योर धर्मा एंड प्रॉस्पेरिटी इन अ कंट्री।